हेलो दोस्तों, मैं रोहित। फिर से स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल कस्टमर सॉल्यूशंस में। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। दोस्तों, आपको पता है कि आपसे मेरी पिछली वीडियोस में जो है मैंने इंटरनेट बैंकिंग के बारे में बताया था, जो है प्रोप्राइटरशिप या एक सिंगल ही सेविंग अकाउंट पे की जाती थी। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा कॉर्पोरेट नेट बैंकिंग में। तो दोस्तों, कॉर्पोरेट नेट बैंकिंग का जो रहेगा हमारा लॉगिन आईडी से उसके सक्सेसफुली ट्रांजेक्शन के लिए होने जा रहा है। अब बात कर लेते हैं कि कॉर्पोरेट नेट बैंकिंग होती क्या है। कॉर्पोरेट नेट बैंकिंग होती है कि जिसमें दो से अधिक पार्टनर्स आपस में मिलकर एक फर्म को बनाते हैं, एक चालू खाता खोलते हैं और चालू खाता को जो है अपने ही घर पर ही अपने ही हैंड अपने इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से जो है ट्रांजेक्शन कर सकता है। तो देखा गया है कि कॉर्पोरेट नेट बैंकिंग हर लोग नहीं चला पाते हैं, तो आज उसी फोबियो को जो है मैं अपनी वीडियो के माध्यम से जो है खत्म करने जा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, बिना देर करे वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, कॉर्पोरेट नेट बैंकिंग को एक्टिवेट कराने के लिए सबसे पहले हमको क्या लेना पड़ेगा। आपको अपनी कॉर्पोरेट नेट बैंकिंग को एक्टिवेट करवाने के लिए ब्रांच विजिट करना पड़ेगा और उनसे कहना पड़ेगा कि हमारा जो करंट अकाउंट, जो हमारा चालू खाता चल रहा है, जो कि पार्टनरशिप में है, उसमें हम चाहते हैं कि हम इंटरनेट के माध्यम से जो है अपने ट्रांजेक्शन कर सके। तो दोस्तों, उसको करने के लिए बैंक आपको किसी भी प्रकार का कोई भी बैंक आपको जो है एक प्रोफार्मा दे देगा जो कि 7 से 8 पेज का होगा, जिसमें लिखा होगा आपके अकाउंट की डिटेल, आपकी ईमेल आईडी। और अगर मैं फॉर्म की बात कर लूँ तो एक इंडियन बैंक का मेरे पास फॉर्म है। वो फॉर्म को जिस तरीके से है, फॉर्म में जो है लगभग 7 से 9 पेज है, जिसमें क्या होगा शुरू के 2 या 3 पेज ही कम के, बाकी के बाद उनका जो है टर्म एंड कंडीशन है, जिसमें उनको बिना देखे जो स्टैंप लगाकर साइन कर देना है, क्योंकि पढ़ने बैठेंगे तो इसमें बहुत समय लग जाएगा। इसी प्रकार का फॉर्म होगा, जिसमें होगा क्या, आपको सिर्फ हमको ध्यान क्या रखना है, इसमें होगा मेकर। मेकर क्या होता है, जब हम जैसे बैंकिंग में जाते हैं, बैंक में जाते हैं तो वहां आप देख रहे होते हैं कि आप कोई आरटीजीएस देते हो और आरटीजीएस देने के बाद जो है एक एम्प्लॉई है उसको पोस्ट करता है, यानी कि उसमें डेटा को फीड करता है, और दूसरा एम्प्लॉय जो होता है, जो ऑफिसर होता है, वो उसको पास करता है। यही कंसेप्ट होता है मेकर और चेकर में। आप जो है कस्टमर जो है वो अपने एंड से जो है पार्टनर्स में जो विदिन जो अगर 2 पार्टनर या 2 से अधिक है तो 2 में से 3 में से कोई भी 2 पार्टनर जो है चेकर बन जाएगा और एक मेकर बन जाएगा। मेकर का काम ये होगा कि जो भी हम फंड ट्रांसफर कर रहे हैं, उस फंड को ट्रांसफर करने के लिए जो भी बेनिफिशियरी के अकाउंट्स होगा, उस अकाउंट्स को वो उसमें फीड करेगा। उसको फीड करने के बाद वो उसमें अमाउंट वो डालकर ट्रांजेक्शन को प्रोसेस करेगा और उसके बाद वो वही जो ट्रांजेक्शन है वो चेकर के पास जाएगा। चेकर उसमें जो है क्रॉस चेक करने के बाद अपने ट्रांजेक्शन पिन के माध्यम से, ओटीपी के माध्यम से उस ट्रांजेक्शन को सक्सेसफुली पास कर देगा। तो दोस्तों, यही है मेकर और चेकर का कंसेप्ट। बाकी का मैं जो है मेरी जो चैनल है, मेरा जो वीडियो है, आपको ज्यादा मैं इसमें किताबी ज्ञान नहीं देता हूँ, मैं इसमें प्रैक्टिकल भी करके बताता हूँ। तो दोस्तों, अब हमको रखना क्या है, किन किन बातों को हमको उसमें ध्यान रखना है कि उसमें जो होगा चेकर और मेकर का एक यूनिक मोबाइल नंबर चाहिए होगा, जो कि जो है चेकर है उसका एक पर्सनल मोबाइल नंबर होगा और मेकर का अलग एक पर्सनल मोबाइल नंबर होगा। और इस मोबाइल का कहाँ उपयोग होने वाला है ये भी मैं आपको वीडियो के जो है बीच में जब आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग देखोगे तो वहां मैं बताऊंगा। दूसरी चीज, जब आप अकाउंट ओपनिंग करवाने गए होगे तो आपने उसमें जो अकाउंट ओपनिंग के साथ साथ अपनी पार्टनरशिप की फर्म की एक मोहर भी होगी, वो भी आपको एज इट इज जो इस फॉर्म को फिल करते समय साइन के साथ भी उसमें लगाना पड़ेगा। ईमेल आईडी का भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और ट्रांजिशन को आपको वहां पर पहले ही इनिशिएट कर देना है कि आपको पर डे में मैक्सिमम कितना जो है ट्रांजिशन आपको करना है। मैक्सिमम ब्रांचेस का रहता है कि वो 10 लाख तक का जो है ब्रांच लेवल से देता है। अगर इसके ज्यादा भी आप एनहांस करोगे तो आपके जो है 6 मंथ्स के ट्रांजिशन को देखा जाएगा, अगर वो कैपेबल है या एलिजिबल है तो उस ट्रांजिशन को वो जो सीआर में भी आप जो है अपने हैंड से कर सकते हो। तो दोस्तों, यही रही कुछ चीजें, वीडियो को ज्यादा बड़ा नहीं करेंगे, चलते हैं अपनी मोबाइल की अब लैपटॉप की स्क्रीन पर। लैपटॉप की स्क्रीन पर जाने के बाद मैं आपको ये बताऊंगा किस तरीके से जो है हम जो है एक जो है लॉगिन बनाएंगे। हाँ, उससे पहले ही मैं बता दूं आपको, जब ये फॉर्म आप सबमिट करोगे बैंक को, तो बैंक इसमें एक इंटरनल अपना प्रोसेस करेगा जिसमें आपको चेकर और मेकर की आईडी बनाएगा। मेकर और चेकर की आईडी में आपको एग्जांपल के माध्यम से बता रहा हूँ। जैसे मेरे पार्टनर है जो एक मेकर है, मेकर में जैसे उसका नाम है केशव, तो वो एक नाम से जो है केशव 001 जो मेकर की आईडी क्रिएट करके दे देंगे। और जो मैं सपोज मैं उसमें चेकर बन जाता हूँ तो उसमें जो है यूजर आईडी हो जाएगी मेरी रोहित 003, इस तरीके से मेरी यूजर आईडी मिल जाएगी। ये सब होने के बाद आपको बैंक की तरफ से एक जो है यूजर आईडी मिलेगा, ठीक है। इसको आप देख पा रहे हो कि जो ये आप देख पा रहे हो, यहाँ पर एक मेकर है और यहाँ पर एक चेकर है, ये एक यूजर आईडी है। इसको आप लॉगिन करते समय कॉर्पोरेट नेट बैंकिंग में यूजर आईडी के तौर पे आप क्लिक करोगे। आप साइड में देख पा रहे होगे, जब बैंक ने इसको इनिशिएट कर दिया है तो एक जो है टेम्परेरी ओटीपी आता है लॉगिन और ट्रांजेक्शन के लिए, जो कि ओनली 1 टाइम के लिए वैलिड होता है, जिसकी जो वैलिडिटी बैंक के द्वारा प्रोसेस करने के बाद 24 से 48 घंटे के बीच की होती है। इसी बीच जो है आपको जो है अपनी जो है यूनिक ट्रांजेक्शन स्ट्रॉन्ग लॉगिन पासवर्ड और ट्रांजेक्शन पासवर्ड को बना लेना है। तो वो मैं अपनी वीडियो में बताऊंगा। चलिए वीडियो को बिना देर करे लैपटॉप की स्क्रीन पर चलते हैं और बनाते हैं कॉर्पोरेट नेट बैंकिंग की आईडी। तो दोस्तों, किसी भी ब्राउजर पे जाकर
जो है इंटरनेट बैंकिंग जो है इंडियन बैंक का इंटरनेट बैंकिंग का जो है ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पर मैं चला जाता हूँ। ठीक है, तो डाल लेता हूँ सिंपल इंडियन बैंक इंटरनेट बैंकिंग। इसको करने के बाद एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद जो फर्स्ट वाला पेज आ रहा है लॉगिन का, उस पर हम क्लियर कर लेते हैं। लॉगिन करने के बाद हमको सबसे पहले कॉर्पोरेट को सेलेक्ट करना है। कॉर्पोरेट को सेलेक्ट करने के बाद जो है हमको बैंक के द्वारा जो यूज़र आईडी दिया गया था, उस यूज़र आईडी को हमको डाल लेते हैं, जिसको मैंने आपको बताया था कि मेकर था सपोज। तो पहले हम जो है कैप्चा कोड डाल लेते हैं, क्योंकि कैप्चा कोड जो है इसका जो है आजकल बड़ा टफ हो गया। तो फटाफट से कैप्चा कोड डाल लेते हैं। कैप्चा कोड डालने के बाद जो हमको यूज़र आईडी मिला था, जो मेकर था उसका नाम जो था केशव 003 था। तो इस तरीके से जो हम उसमें प्रोसीड करके आगे बढ़ लेते हैं। अब आप देख पा रहे होगे एक पासवर्ड आ गया है। तो आप स्क्रीन पर देख रहे होगे कि इसमें जो है हमको बैंक की तरफ से एक टेम्परेरी ओटीपी मिला था लॉगिन का और ट्रांजेक्शन का। तो वो जो टेम्परेरी लॉगिन हमको मिला था 6 डिजिट का नंबर वाला, तो वो वाला हम जो है इसमें जो है लॉगिन का जो है पासवर्ड डाल लेते हैं। तो मैं लॉगिन का पासवर्ड डाल लेता हूँ और उसके बाद जो है लॉगिन पर क्लिक कर देते हैं। अब इसमें क्या होगा, सिक्योरिटी क्वेश्चन आएंगे। तो ये सिक्योरिटी क्वेश्चन आपको जब यूज़ पड़ेंगे, जब आप फर्दर ट्रांजिशन करेंगे या और भी कुछ चीज़ होती है, तो कभी भी ये आपको आस्क कर सकता है। तो मेरा तो यही फंडा रहता है कि क्वेश्चन कुछ भी हो, आंसर मैं सेम ही रखता हूँ ऐसे क्वेश्चंस में, क्योंकि मोस्टली तो होता है भूल जाते हैं। तो मैं क्वेश्चन को कुछ भी सेलेक्ट करके और आंसर को एक सिमिलर वे में रखूँगा। इसको करके हम सबमिट कर लेते हैं। सबमिट करने के बाद जो आप देखोगे इसमें एक एग्री आएगा। तो सारे कंडीशन जो भी हमने बनाई है इसको हम एग्री करके आगे बढ़ जाएंगे। अब एग्री करने के बाद जो आप देखोगे ये था इसका मेन पार्ट। अब मेन पार्ट में ये है कि जो भी आपको इसमें करंट लॉगिन पासवर्ड था, जो कि आपका बैंक के द्वारा दिया गया ओटीपी था, वो आपको इसमें डालना पड़ेगा। इसके बाद आपको एक यूनिक लॉगिन का पासवर्ड बनाना पड़ेगा। अभी हम मेकर की आईडी बना रहे हैं। को सबसे पहले ध्यान रखना पड़ेगा कि किसी भी आपका जो पासवर्ड हो किसी के नाम को या किसी के क्या कहते हैं आपका जो करंट अकाउंट है इससे जो है मैच खाता हुआ ना हो। तो आप एक यूनिक पासवर्ड बनाएं जिसमें आप जो है कैपिटल स्मॉल अल्फा न्यूमेरिक डिजिट को भी जो है बनाकर जो है इसमें आप क्रिएट करें। इसके बाद लॉगिन के लिए हमको दोबारा वही चीज़ डाल लेते हैं। अब बात करते हैं ट्रांजिशन, जो हमारा करंट ट्रांजिशन पासवर्ड था जो कि बैंक के द्वारा दिया गया एक ओटीपी था 6 डिजिट का, वो भी हम इसमें जो है डाल लेते हैं। डालने के बाद उसी तरीके से जो है हमको एक ट्रांजिशन पिन बनाना है, मगर ट्रांजिशन पिन हमारे लॉगिन पिन के जैसा ना हो, वरना वो भी इसको बनाने नहीं देगा। तो हमको एक यूनिक एक अलग सा स्ट्रॉन्ग अल्फा न्यूमेरिक कैपिटल और स्मॉल स्पेशल कैरेक्टर को लेकर जो है हमको वो पासवर्ड बनाना होगा। तो बनाने के बाद आप देख पा रहे होगे, फिर इसको जो है हम सबमिट कर देते हैं। तो इसको सबमिट करने के बाद आप देख पा रहे होगे कि ऊपर एक आपका जो है लिख कर आ रहा है योर पासवर्ड हैज़ बीन चेंज। अब नेक्स्ट टाइम जो हम इसमें लॉगिन, अभी तो ये लॉगिन हो जाएगा, इसको अभी डन करूंगा मैं। डन करने के बाद उसी जो है हमने पासवर्ड बनाया था उसी पे हो जाएगा। अगर नेक्स्ट टाइम मैं इसको लॉगिन करूंगा, जो मैंने अब जो करंट में जो नए लॉगिन पासवर्ड बनाया था उसी लॉगिन पासवर्ड से अब ये लॉगिन होगा। तो ये अब जो है लॉगिन हो गया है। लॉगिन करने के बाद आप करंट अकाउंट देख पा रहे हो, ये करंट अकाउंट भी हमारा आ गया है। जो है हम चेक करके जो है लॉगिन आईडी और पासवर्ड को बनाते हैं। तो दोबारा से लॉगिन कर लेते हैं। अब हम बात कर लेते हैं चेकर की। एक हो गया मैकर, अब हो गया चेकर। तो कॉर्पोरेट नेट बैंकिंग पर हम क्लिक करने के बाद जो कर करेंगे, हमें बैंक के द्वारा जो यूज़र आईडी मिला गया था, जैसे एग्जांपल के माध्यम से मैं आपको बताता हूँ, स्मॉल लेटर में ROHIT 003 इस टाइप की हमको एक यूज़र आईडी मिली थी। और उसको डालने के बाद जो है हम उसमें जो है कैप्चा कोड डाल लेते हैं। अब कैप्चा कोड डालने के बाद आप देखोगे कि सारी चीज़ें वैसी थी जैसे कि मेकर की थी। तो मैं चेकर की आईडी को स्किप कर देता हूँ। ठीक है, अब स्किप करने के बाद जो है अब इसमें हम जो दोबारा लॉगिन करेंगे मेकर की आईडी से। तो दोस्तों दोबारा से जो है मेकर की आईडी को जो अब हम लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद कॉर्पोरेट डिसाइड करते हैं। डिसाइड करने के बाद अपनी यूज़र आईडी डाल लेते हैं। यूज़र आईडी डालने के बाद जो है हम उसका कैप्चा कोड डाल लेंगे। कैप्चा कोड डालने के बाद जो है हम इसमें ईजिली लॉगिन करेंगे। अब लॉगिन करा है हमने अभी मेकर की आईडी से, तो मेकर का जो है हम इसमें लॉगिन का पासवर्ड डालेंगे सॉरी, जो कि हमने अभी बनाया हुआ था। तो लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करने के बाद आप देख पा रहे होगे कि इसमें लॉगिन हो गया है। अभी हम चलते हैं फंड ट्रांसफ़र पे। फंड ट्रांसफ़र पे जाने के बाद आप देख पाओगे, फंड ट्रांसफ़र पे क्लिक करने के बाद आप इसको ड्रॉप डाउन करोगे, यहाँ पर आ रहा है मैनेज बेनिफिशियरी। मैनेज बेनिफिशियरी पे क्लिक करने के बाद इसमें आ रहा है नीचे ऐड बेनिफिशियरी। ऐड बेनिफिशियरी में आप देख पा रहे होगे
कि हम जो है बैंक जो है जिसको हम वो कंफर्म करना है, वो 2 तरीके की बैंक हो सकती है, या तो वो सेम बैंक होगी या वो अदर बैंक होगी। तो पहले हम जो है अदर बैंक सेलेक्ट कर लेते हैं। अदर बैंक में क्या करेंगे, जिसकी अगर हमारा इंडियन बैंक में है तो अदर बैंक जैसे कैनरा बैंक हो गया, पीएनबी हो गया, यूनियन बैंक हो गया, ये सभी बैंक जो हैं जो सिमिलर नहीं होती है बैंक्स, ये अदर बैंक्स में आती हैं। तो इन्हीं सभी बैंक्स की जो है डिटेल्स को हम डाल लेते हैं। सबसे पहले जो है सो मांग रहा है, ये आईएफएससी कोड मांग रहा है, डाल लेते हैं। अभी जो है हम इसका जो है बैंक का यूनियन बैंक हम ऐड कर रहे हैं, कि यूनियन बैंक का जो है हम इसमें जो है बैंक का अकाउंट नंबर डाल लेते हैं। अकाउंट नंबर को हमको री एंटर करना पड़ेगा, बट इसको जो है आप चेक नेम मत कीजिएगा, क्योंकि बेनिफिशियरी की ये अकाउंट है, ये इंडियन बैंक जो है इसको फैच नहीं कर पाएगा। तो आप देखोगे इस तरीके का एरर आएगा, ठीक है ना। तो ये ना करें, आप अपने ही क्रॉस चेक करके जो है इसमें डिटेल डाल लें, और डिटेल डालने के बाद जो है फिर आगे बढ़े। जो है मैनुअली जो है बेनिफिशियरी का जो अकाउंट का नेम है वो हम डाल लेते हैं। इसके बाद जो भी स्टार वाली चीज़ होंगी हम उसको भर लेंगे। बाकी जो उसको हम डिसाइड कर लेंगे कि जो हम अकाउंट है वो कौन सा हम वो कर रहे हैं, करंट अकाउंट है, सेविंग है, सीसी है, क्या है, उसको हम पैसा भेजने जा रहे हैं। उसका मोबाइल नंबर भी डाल लेंगे। ये चीज़ ऑप्शन होंगी तो हम उसको अब आगे जो है स्किप भी कर सकते हो। ये सब करने के बाद हम इसको सबमिट कर लेंगे। सबमिट करने का जो कि हम ये जो एक्टिविटी कर रहे हैं ये हम मेकर की आईडी से कर रहे हैं, तो मेकर का ही इसमें जो है ओटीपी डालना पड़ेगा। जो ओटीपी आएगा वो मेकर की आईडी पे आएगा। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल की बात कर रहा हूँ तो ये केशव के पास ओटीपी जा रहा है, तो ओटीपी जो है इसमें केशव डालेगा। ऊपर की जो डिटेल आप चेक कर पा रहे हो, कंफर्म करने के बाद ये जो हमने बेनिफिशियरी ऐड किया है, ये 4 घंटे के अंदर हमारी जो है इंटरनेट बैंकिंग की जो है बेनिफिशियरी आईडी में दे जाएगा। 5 hours later. जो हमारा वीडियो था वो लॉगिन से लेकर बेनिफिशियरी ऐड करने का तक का था। अब जो हम इसको दोबारा लॉगिन करेंगे, वेट करने के बाद जब हमारा बेनिफिशियरी ऐड हो जाएगा तो हम उसमें दोबारा लॉगिन करेंगे। तो लॉगिन का सेम प्रोसीजर रहेगा। प्रोसीजर को करने के लिए हमको ऑफिशियल वेबसाइट पे जाने के बाद कॉर्पोरेट नेट बैंकिंग को सेलेक्ट करना पड़ेगा। सेलेक्ट करने के बाद जो है उसमें हम लॉगिन करेंगे। तो अभी हम जो है फंड ट्रांसफर पे क्लिक कर लेते हैं। फंड ट्रांसफर पे क्लिक करने के बाद आप देख पा रहे होगे नीचे जो है आ रहा होगा आपका IMPS। अब हम IMPS पे क्लिक कर लेते हैं। अभी हमको क्या करना है, फ्रॉम जो हमारा करंट अकाउंट है उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे, और करने के बाद जो है साइड में हमारा बैलेंस आ जाएगा। क्या जो है ड्रॉप डाउन करने के लिए 2 में जो है हमने जो है अदर बैंक सेलेक्ट कराया था, तो अदर बैंक में क्या होगा, हमको हम जो है इसमें देख सकते हैं कि अगर आपका बेनिफिशियरी नहीं बना हुआ है तो IMPS 247 विदाउट बेनिफिशियरी आईडी के भी माध्यम से आप कर सकते हो। अभी मेरा बना हुआ है तो मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद हमारी जो है सारी चीज़ें जो हैं डिटेल्स कैच हो गई है। बस हमको अमाउंट अपना रैंडमली डालना होगा। जितनी भी अभी हम ट्रांजेक्शन करेंगे हमको यूनिक जो हमारे यूजेस वाली चीज़ें होंगी वो डालना पड़ेगा। आप देख पा रहे हो कि IMPS के लिए जो भी ट्रांजेक्शन है वो ₹2 से लेके मैक्सिमम ₹20 तक का है, 5 लाख तक की ट्रांसफ़र करने के लिए IMPS प्लस GST आप देख पा रहे होगे। इसके बाद रिमार्क्स में कुछ भी डाल लीजिए आप, रिमार्क्स में जो भी आप कर रहे होगे। रिमार्क्स डालने के बाद जो है मेकर अपना जो है ट्रांज़ैक्शन का पासवर्ड बनाए डालेगा इसमें, जो भी उसने इनिशियली बना रखा था। तो वही ट्रांज़ैक्शन पासवर्ड जो है आपको डाल देना है। डालने के बाद जो है फिर आपके पास एक ओटीपी आएगा। अब जो ओटीपी है ये मेकर के पास आएगा, यानी कि केशव के पास आएगा। केशव ने जो है सारी डिटेल को डाला है, अमाउंट केशव ने डाली है, बेनिफिशियरी ने चेक कर लिया है, क्योंकि जो उसने बेनिफिशियरी बनाया था उसी बेनिफिशियरी को ये कुछ अमाउंट भेज रहा है। अब वो उसको ओटीपी डालने के बाद कन्फर्म कराएगा। तो कन्फर्म करा देते हैं इस ओटीपी को। कंफर्म कराने के बाद आप देख पा रहे होगे ऊपर ग्रीन कलर का एक पॉपअप आ रहा है कि द ट्रांजेक्शन हैज बीन सेंट फॉर अप्रूवल, यानी कि ये जो मेकर ने ट्रांजेक्शन किया है ये अब वेट कर रहा है चेकर का। चेकर यानी कि जो आपका कॉर्पोरेट नेट बैंकिंग में है, तो उसको लॉग आउट कर लेते हैं। आपका काम है आगे का कि मेकर ने अपनी चीज़ अपने जो है डेटा को फीड कर दिया, इनिशिएट कर दिया है ट्रांजेक्शन को। अब दोबारा लॉगिन करने के बाद चेकर यानी कि मैं इसको लॉगिन करूँगा। तो मैंने जो यूज़र आईडी थी मेरे पास, उस यूज़र आईडी से कॉर्पोरेट नेट बैंकिंग को सेलेक्ट करने के बाद मैं लॉगिन कर लूँगा। तो लॉगिन कर लेते हैं फटाफट से। अब हम जो है लॉगिन में आ गए हैं। लॉगिन में देखने के बाद आपको यहाँ आप देख रहा पा रहे होगे कि यहाँ पर जो है तीसरे स्टेप पे आ रहा है अप्रूवल्स। तो अप्रूवल्स में हमको क्लिक करना है। अप्रूवल्स को क्लिक करने के बाद आप देख पा रहे होगे बॉटम पे डिस्प्ले के नीचे जो आ रहा होगा, अगर आप मेकर ने अगर नेफ्ट किया होगा, नेफ्ट प्रोसेस किया होगा तो नेफ्ट आएगा, क्योंकि मेकर ने IMPS प्रोसेस किया तो उस पर क्लिक कर लेते हैं। IMPS को प्रोसेस करने के बाद आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर मल्टीपल ट्रांजेक्शन दिखा रहा है, 2 ट्रांजेक्शन दिखा रहा है, जो कि अगर आप रिक्वेस्ट आईडी की बात करोगे तो रिक्वेस्ट आईडी में आपको ये पता लग जाएगा कि जो हम ट्रांजेक्शन है वो कितने रुपए की कर रहे हैं। तो इस वाली ट्रांजेक्शन पे क्लिक करने के बाद उसको हम ट्रांजेक्शन पासवर्ड जो चेकर है, यानी कि जो मैं हूँ
मैं रोहित कुमार अपना जो है इसमें ट्रांज़ैक्शन का पासवर्ड डालेगा, जो कि उसने स्टार्टिंग में बना लिया था। वो बनाने के बाद इसको अप्रूव करेंगे। अगर आपको ट्रांज़ैक्शन में कुछ कमी लग रही है तो आप उसको रिजेक्ट भी कर सकते हो, उसके लिए भी ट्रांज़ैक्शन पासवर्ड का यूज़ होगा। और उसको हम ओटीपी के माध्यम से जो है एग्री करेंगे। तो ओटीपी हम डाल लेते हैं। वही ओटीपी डालना है जो चेकर की मोबाइल नंबर पे आएगा। तो वो मोबाइल नंबर पे जो ओटीपी आया है वो हम डाल लेते हैं यहाँ पर, और डालने के बाद जो है हम इसको ईज़िली कन्फर्म कर देंगे। कन्फर्म करने के बाद आप देखोगे कि यहाँ पर जो है आपका एक ट्रांज़ैक्शन सक्सेसफुली का जो है आपको डिस्प्ले देगा, जिससे कि आपको ये पता लग जाएगा कि आईएमपीएस के माध्यम से जो है आपने ट्रांज़ैक्शन को प्रोसेस कर दिया है, और जो अमाउंट है, जो भी अमाउंट थी, वो है कस्टमर के जो है अकाउंट तक आप पहुँच भी गई होगी। अगर आप इस रिसीप्ट को फर्दर सेव करना चाहते हैं, तो उसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद जो है आपको पीडीएफ के माध्यम से मिल जाएगा, जिसको मैं खोल कर दिखा रहा हूँ। इस पीडीएफ ट्रांज़ैक्शन को इसमें आप देख पा रहे होंगे, इसमें आपका समय, टाइम, अमाउंट, कस्टमर का नाम, बेनिफिशियरी नाम और एक यूटीआर नंबर, जो कि बहुत ही ज़रूरी होता है बेनिफिशियरी को सैटिस्फाइड करने के लिए कि ट्रांज़ैक्शन हमने कर दिया या नहीं। इस चीज़ के माध्यम से आप उसको रियल टाइम में जो है आप उसको ट्रांज़ैक्शन के लिए भेज सकते हो, और अपने जो है कॉर्पोरेट नेट बैंकिंग को जो ईज़िली अपने जो है सिंगल हैंड या घर से ईज़िली आप चला सकते हो। तो दोस्तों, आपने देख लिया कि मैंने किस तरीके से जो उस टेम्परेरी ओटीपी के यूज़ से लॉगिन पिन बनाया एक स्ट्रॉन्ग मेकर का, और उसी से जो है मैंने ट्रांज़िशन पिन बनाया मेकर का। वही सेम प्रोसेस रहता है चेकर का, इसलिए मैंने चेकर की जो वीडियो को ज़्यादा स्किप किया है, ठीक है, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। ये सब करने के बाद मैंने आपको बेनिफिशियरी ऐड करना बताया। बेनिफिशियरी ऐड करने के बाद उसके 4 घंटे के बाद जब वो कंफर्म हो जाता है, तो उस बेनिफिशियरी के थ्रू मैंने जो है ट्रांज़िशन किया, और मैंने आपको ये बताया कि आपको बिना बेनिफिशियरी बनाए आईएमपीएस के थ्रू भी जो है आप ट्रांज़िशन इसको जो है कर सकता है। तो देखो, आपको जो फोबिया था कॉर्पोरेट नेट बैंकिंग का, जो लोग इग्नोर करते थे, नहीं यार कॉर्पोरेट नेट बैंकिंग बहुत ही हार्ड है, हम कैसे चलाएंगे और हम कैसे ट्रांजेक्शन को करेंगे, तो देखा कि आपके जो है सिंगल हैंड पे इन चीजों को जो है आपने कवर अप कर लिया है। अब मैं आपको वीडियो के एंडिंग में बनाऊंगा, हम अगर कॉर्पोरेट नेट बैंकिंग अगर हम कर लेते हैं तो हमें किस किस चीजों का जो है फायदा होता है। बेनिफिट्स की अगर हम बात करें तो कॉस्ट कटिंग का यह होगा कि जैसे कि अगर आप जो है नेट बैंकिंग यूज नहीं करते हो तो आपको चेक की लीव्स का जरूरत होगा, जिसके लिए बैंक आपसे चार्जेस जो है लेता है। उन चीजों से आप बच जाओगे। लेबर को आपको जो है वहां चेक देना पड़ता है, लेबर आपका चेक लेके जाएगा, वो फिर यूटीआर नंबर लेकर आएगा। अब आप अपने लैपटॉप की स्क्रीन से कर लोगे तो आप विद इन अ सेकंड जो है आप यूटीआर नंबर अपने पास से लेके और डायरेक्ट जो है अपने फाइल को जो है साइन कर सकते हो। तो ये सब चीजें थी। होता क्या है कि टाइम, आजकल जो टाइम है बहुत महत्वपूर्ण है, किसी के लिए ज्यादा समय नहीं होता, लोगों के पास बहुत कीमती समय होता है। तो उसी चीजों को बताने के लिए जो है मैंने एक वीडियो बनाई थी, ठीक है। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें मेरी वीडियोस को। और आपको लगता है कि जो भी आपके लिए जो भी पार्टनर्स है, जो भी आपके कलीग हैं, आपके फ्रेंड हैं, आपके रिलेटिव हैं, अगर वो उनका जो है पार्टनरशिप में अकाउंट है, तो प्लीज उनको सजेस्ट करें ये वीडियो। क्योंकि कॉर्पोरेट नेट बैंकिंग का जो टाइप होता है, जो नेचर होता है, जो बनाने का तरीका होता है, वो सभी बैंकों का सिमिलर होता है। हमारा इंडियन बैंक में अकाउंट था, तो इसलिए हमने इंडियन बैंकिंग की हेल्प से जो है कॉर्पोरेट नेट बैंकिंग को बनाने की कोशिश करी। अगर आप चाहते हो कि क्या कहते हैं कि भाई मेरा स्टेट बैंक में है, स्टेट बैंक का अलग है या कैनरा बैंक का अलग है, तो मैं कोशिश करूंगा कि अपने फ्रेंड को सर्च करूं, जो मेरा फ्रेंड हो, और उस पर अगर कॉर्पोरेट बैंकिंग हो तो मैं उसकी कॉर्पोरेट बैंकिंग बनाने में हेल्प करूं, और उस वीडियो को मैं क्रिएट करूं और आप तक साझा करूं। थैंक यू।